माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, ये हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इनहेरिटेंस वाला। ये हमारे एमपीकेट सिलेबस का हिस्सा है और इस टॉपिक में हमने पहले 3 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं हम। एंड उसके बाद आज हम पहले 2 लेक्चर जो थे वो थे बेसिक कॉन्सेप्ट का। एंड आज हम डिस्कस करेंगे एक और लेक्चर। एंड इसमें आज हम पहले थोड़ा टेस्ट ग्राफ को देखते हैं एंड उसके बाद हमें जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो देखेंगे और किस तरीके से इनमें से एमसीक्यूज आते हैं, किस तरीके से ये न्यूमेरिकल चीज़ें देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें इसमें एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है यानी बेक क्रॉस। एंड उसके साथ है दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। पहले हम बेक क्रॉस समझते हैं कि बेक क्रॉस है क्या, उसके बाद हम टेस्ट क्रॉस समझते हैं, क्योंकि बेक क्रॉस समझना आज से पहले बहुत ज़रूरी है। बेक क्रॉस क्या है? हम कहते हैं कि द क्रॉस ऑफ F1 with either of a parent। इस पॉइंट को समझना। कह रहा है कि बैक क्रॉस में क्या किया जाता है, इसमें क्रॉस कराया जाता है। किसको? F1 को क्रॉस कराया जाता है। जैसे कि हमने एक पॉइंट पढ़ी थी, सपोज करते हैं कि हमने ये पॉइंट ये पढ़ी थी, हमारे पास है 2 पेरेंट्स थे, एक टॉल था एंड दूसरा जो है इसके साथ क्रॉस कराया था हमने शॉर्ट, राइट। अब इनमें इनके गैमेट्स हमने बनाए थे, ये गैमेट एक बना था अलग, एंड ये जो हमने लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट डिस्कस किया था, राइट बेटा, इस तरीके से। एंड अब इनके गैमेट्स यहाँ रखेंगे इस जगह पे, एंड इसके गैमेट इस जगह पे रखेंगे, तो ये क्या होगा, ये टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये टॉल, तो मतलब कि ऑल विल बी टॉल। दिस इज कॉल्ड F1। ये कह रहा है कि क्रॉस ऑफ F1, किसी भी F1 को आप लें, उसको क्रॉस कराएं आइदर ऑफ पेरेंट। आइदर ऑफ पेरेंट से मुराद क्या है? आप F1 को इससे भी क्रॉस करा सकते हैं, आप इससे भी क्रॉस करा सकते हैं। ये बैक क्यों? आप देखें कि ये ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट्स से जो ना क्रॉस हो रहा है, तो इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब जीनोटाइप हमें मालूम करनी है या कोई भी मतलब के इसमें हमारे पास है हेटेरोजाइगोसिटी या होमोजाइगोसिटी है, वो चीज़ हमें देखनी है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, बैक क्रॉस है। बट उसमें बैक क्रॉस की अगर हम बात करें, बैक क्रॉस में अगर सपोज करते हैं कि ये वाला जो हमने लिया है, कोई भी मतलब ऑफ स्प्रिंग लिया है, इसको अगर हम इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो 100% जो है क्या होंगे, आप कहेंगे कि डोमिनेंट होंगे, राइट। एंड अगर इसमें से कोई हमने एक लिया एंड अगर होमोजाइगस से क्रॉस कराएंगे तो इसमें से जो है क्या होगा, 50% जो है डोमिनेंट होंगे एंड 50% जो है क्या होंगे, रिसेसिव होंगे, राइट बेटा, अंडरस्टूड। इसी चीज को तो हम क्या कहते हैं कि टेस्ट क्रॉस भी। बैक क्रॉस का एक स्पेशल टाइप है, कौन सा? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है, मैं आपको एक बात समझाऊं। बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस में डिफरेंस है। एवरी टेस्ट क्रॉस इज नोन एज अ बैक क्रॉस, बट एवरी बैक क्रॉस इज नॉट कॉल्ड एज अ टेस्ट क्रॉस, ठीक है। ये पॉइंट समझना। मतलब जो भी टेस्ट क्रॉस होगा ना, उसे हम बैक क्रॉस भी कह सकते हैं, मगर हर बैक क्रॉस को हमें टेस्ट क्रॉस नहीं कहेंगे, ठीक है। कैसे? पॉइंट समझिए। हम ये कहेंगे कि द क्रॉस आप किसका क्रॉस कराया जाए, या क्रॉस बिटवीन आप कहें, क्रॉस बिटवीन फिनोटिपिकली डोमिनेंट। इसमें ब्रैकेट में आप ये लिखेंगे अननोन जीनोटाइप विद homozygous recessive to determine the genotype,
वेरी सिंपल करके मैंने एक इसकी डेफिनेशन बनाई है। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्रॉस ऑफ फिनोटिपिकली डोमिनेंट, फिनोटिपिकली एक डोमिनेंट है उसको क्रॉस कराया जाए, किसके साथ क्रॉस कराया जाए, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये जो है क्या है कि हम नाम देंगे कि ये जो है टेस्ट क्रॉस है। इसे टेस्ट क्रॉस का पर्पस क्या है, टेस्ट क्रॉस का अगर हम देखें पर्पस जो है, भाई टेस्ट क्रॉस हम क्यों करते हैं, रीजन क्या है, तो हम कहेंगे जो अननोन फिनोटिपिकली डोमिनेंट है, अननोन फिनोटिपिकली डोमिनेंट जो है, ठीक है, इसकी क्या हमें मालूम करनी है, डोमिनेंट, इसकी हमें मालूम करनी है जीनोटाइप। मतलब ये हमें देखना है आइदर इट इज अ होमोजाइगस और इट इज अ हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस है या जो ना क्या है कि ये हेट्रोजाइगस है। समझ गए पॉइंट। इसमें कह रहा है कि एक होमोजाइगस रिसेसिव जो है उसके साथ है अगर अननोन फिनोटिपिकली डोमिनेंट को हम क्रॉस कराएंगे तो इस यानी क्रॉस को हम नाम क्या देते हैं, इस क्रॉस को हम कहते हैं कि ये टेस्ट क्रॉस है, राइट। अब टेस्ट क्रॉस क्यों की जाती है, तो हम कहते हैं इट्स अ पर्पस, इसका मकसद जो है क्या है, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप, क्या मालूम करनी है, जीनोटाइप। फिनोटिपिकली तो है, फिनोटिपिकली यानी अननोन फिनोटिपिकली डोमिनेंट है, डोमिनेंट है ये हमें पता है, मगर अननोन मतलब कि जीनोटिपिकली ये जो है क्या है, अननोन है। ठीक है, लेट सपोज कि अगर आपके पास है ये डोमिनेंट है एंड इस फिनोटिपिकली डोमिनेंट को आपको इसकी पता नहीं है कि इसकी जीनोटाइप क्या है, आइदर इट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, आप क्या कराएंगे, इसकी क्रॉस कराएंगे किसके साथ है, आप कहेंगे कि होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, राइट। अब ये इस तरीके का कोई होगा तो इससे हम क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस है। मगर इसमें देखें कि ये वाला उठाएं ये वाला उठाएं, कोई भी उठाएं, मेरे बात जो है सेम है, क्योंकि F1 जो है क्या है, सेम है। अगर आप इसे डोमिनेंट से करें, ठीक है, अगर ये इस तरीके का होगा तो हम कहेंगे कि इसमें हमारे पास जो है ना क्या है कि ये F1 है, मगर F1 में डोमिनेंट के साथ भी हो सकता है एंड ये रिसेसिव के साथ भी हो सकता है। मगर टेस्ट क्रॉस सिर्फ क्या है कि जो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट है उसके साथ कराया जाता है। होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट उसके साथ कराया जाएगा कि भाई इसमें जो डोमिनेंट है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, राइट बेटा। अब सपोज करते हैं हमारे पास है, लेट सपोज हम कहते हैं कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, राइट। अगर इनके हम गैमेट बनाएंगे तो इसका क्या होगा, कैपिटल टी, इसका क्या होगा कैपिटल टी एंड इसका क्या होगा स्मॉल टी एंड इसका क्या होगा स्मॉल टी, राइट। अगर हम इनका पनेट स्क्वायर बनाए इस तरीके का पनेट स्क्वायर बनेगा, राइट, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। ये कैपिटल ये कैपिटल एंड स्मॉल, ये डोमिनेंट ये डोमिनेंट। अब देखें टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट में, टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट में अगर 100% क्या आ रहा है, डोमिनेंट आ रहा है, टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट में अगर 100% डोमिनेंट आ रहा है, इसका मतलब है कि जो अननोन है फिनोटिपिकली डोमिनेंट था वो आप कहेंगे कि होमोजाइगस है, क्या है, होमोजाइगस आप काउंट करेंगे। पॉइंट समझ गए। अगर सपोज करते हैं कि ये अननोन था एंड हमने फर्ज किया है कि भाई यहाँ जो है ना क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, राइट। होमोजाइगस डोमिनेंट है तो रिजल्ट में जो F1 मिलेगा इनके रिजल्ट में, F1 जो है ना क्या होगा, आप कहेंगे 100% जो है डोमिनेंट होगा। अगर F1 100% डोमिनेंट आ रहा है तो इसका मतलब ये है, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इसका जो जीनोटिपिकली अननोन जो ऐप था, जीनोटिपिकली अननोन है, वो आप कहेंगे होमोजाइगस है। अगर ये हेट्रोजाइगस हम उठाएं तो लेट सपोज अगर हम सेम ये से उठाएं, भाई ये हेट्रोजाइगस है अननोन जो है एंड ये सेम रखेंगे होमोजाइगस, राइट। इसका क्या होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, राइट, एंड ये स्मॉल टी एंड ये जो है क्या है स्मॉल टी, राइट। अब पनेट स्क्वायर आप बनाए इस तरीके का,
एंड इसमें कैपिटल एंड स्मॉल एंड ये स्मॉल एंड स्मॉल, राइट। ये दोनों मिलाएंगे तो क्या होगा, डोमिनेंट, एंड ये दोनों मिलेंगे तो रिसेसिव, एंड ये इसके साथ तो डोमिनेंट, एंड ये इसके साथ तो क्या होगा, रिसेसिव। अब इसमें आप ऑब्जर्व करें तो 50% जो है ना क्या है, डोमिनेंट है, एंड 50% जो है क्या है, रिसेसिव है। जब F1 में 50% जो है ना रिजल्ट में ऑफ स्प्रिंग, इफ ऑफ स्प्रिंग 50% डोमिनेंट है, 50% रिसेसिव है, तो फिर आप कहेंगे कि जो अननोन, जीनोटिपिकली अननोन था, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। एंड अगर सेम पॉइंट समझे, अगर जो है ना क्या है कि 100% ऑफ स्प्रिंग जो है ना क्या है कि डोमिनेंट है, तो फिर इसका मतलब है कि ये जीनोटिपिकली क्या है, आप कहेंगे डोमिनेंट है। इधर क्लियर, थोड़ा पॉइंट समझेंगे। हमें, हमारे पास एक इंडिविजुअल है जिसकी हमें जीनोटाइप का पता नहीं है, फिनोटाइप का हमें पता है कि वो क्या है कि डोमिनेंट है, मगर जीनोटाइप का हमें पता नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एक क्रॉस करते हैं, जिस क्रॉस को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के लिए कंडीशन है, एक ये है कि होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया जाएगा। किसको होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया जाएगा, तो आप कहेंगे जीनोटिपिकली जो होगा तो उसको हम रिसेसिव के साथ क्रॉस करेंगे, राइट बेटा, अंडरस्टूड। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम नाम देंगे कि ये जो है क्या है कि टेस्ट क्रॉस है। अगर टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट में 100% डोमिनेंट आ रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये जो अननोन जीनोटाइप है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। एंड अगर इसमें 50% डोमिनेंट आ रहे हैं एंड 50% जो रिसेसिव आ रहे हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे, ये जो अननोन था ये हेट्रोजाइगस अननोन में काउंट होगा। इधर क्लियर। सो इसी, ये है पर्पस इसका। एमसीक्यू में आपसे पूछा जाए तो यानी इसका पर्पस क्या है, तो अननोन फिनोटिपिकली डोमिनेंट की जीनोटाइप मालूम करने के लिए कि ये आइदर होमोजाइगस है और जो है क्या है कि हेट्रोजाइगस है, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। अगर होमोजाइगस होगा तो ऑफ स्प्रिंग 100% जो है क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। एंड अगर जो है ना क्या होगा, आप यानी इसमें अननोन जो था इसकी जीनोटाइप क्या होगी, हेट्रोजाइगस होगा, तो इनमें 50% जो है ना क्या होंगे कि डोमिनेंट होंगे, एंड 50% जो है इसमें क्या होंगे, आप कहेंगे रिसेसिव होंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहें तो निकालें। एवरी टेस्ट क्रॉस इज कॉल्ड द बैक क्रॉस, मगर एवरी बैक क्रॉस इज नॉट डिस्कस किया है। मैं थोड़ा इसको इस तरीके से एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझाऊं, एक दो पॉइंट, उसके बाद जो है ना हमें आगे नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं। इसमें मैंने आपको कहा कि अगर हम बैक क्रॉस की बात करें तो बैक क्रॉस में क्या होगा, हमारे पास है F1 क्रॉस विथ एनी पेरेंट, आइदर ऑफ पेरेंट, मतलब एनी पेरेंट, तो उसे हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे, राइट। सेम ऐसे दूसरा मैंने जो आपको बताया कि टेस्ट क्रॉस में हमारे पास है क्या है, एमसीक्यू पॉइंट है तो समझे। इसमें क्या होगा कि इसमें F1 को आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, किसके साथ है, आप कहेंगे कि होमोजाइगस है, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, राइट। इसको ऐसे लिखेंगे, लेट्स सपोज कि आपके पास है एक फिनोटिपिकल डोमिनेंट जो है, इसकी अगर हम बात करें तो फिनोटिपिकली डोमिनेंट है हमारे पास है। अब पता नहीं है कि ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस डोमिनेंट है, इसको क्रॉस कराएंगे किसके साथ, इसके साथ, राइट। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अगर इसमें हमारे पास है फिनोटिपिकली होमोजाइगस डोमिनेंट होगा जो अननोन है, तो इसकी क्रॉस करा रहे हैं, ये टेस्ट क्रॉस, राइट। अगर अननोन है, ये वाला जो है ना अननोन है, इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई इसमें पता नहीं है। अब ये फिनोटिपिकल जो अननोन है इसकी अगर हम बात करें तो ये अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, इस तरीके की रिजल्ट हम बनाएंगे, राइट, ये वाली। एंड इसके भी क्या होंगे, अलील बनेंगे ये अलग अलग, राइट। अब इनका पनेट स्क्वायर बनाते हैं। इसमें ये कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये क्या होगा, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, इस तरीके, राइट। अब इसमें ऑल ऑफ स्प्रिंग्स, ऑल ऑल ऑफ स्प्रिंग्स, जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स हैं, अगर ये ऑल ऑफ स्प्रिंग्स क्या है, 100% डोमिनेंट है, डोमिनेंट यहाँ कौन सा करेक्टर है, टाल है, डोमिनेंट है, तो फिर इसका मतलब है कि ये जो
अननोन था ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। क्या होगा? होमोजाइगस डोमिनेंट, राइट, ऐसे होगा। हाँ अलबत्ता अगर ये ये देखिए होमोजाइगस है, ये वाला जो अननोन था अभी हमने लिया होमोजाइगस, तो यानी 100% जो है, तो इसमें हमें क्या मिली? होमोजाइगोसिटी मिली। हमें टेस्ट क्लास में होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी को डिटरमाइन करते हैं, मतलब कि जीनोटाइप को मालूम करते हैं कि आइदर इट इज अ होमोजाइगस है डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है ना, क्लियर? अब सेम बात अगर हम बात करते हैं कि इसके जगह पे हमें अगर देखते हैं कि हेट्रोजाइगस है डोमिनेंट होगा, तो फिर रिजल्ट क्या होगा इसको हम देखते हैं। तो हमने एक चीज देखी कि ये होमोजाइगस है डोमिनेंट था, एंड अब हम लेते हैं कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। इसके गैमेट बनाए ये कैपिटल टी एंड ये स्मॉल, एंड ये जो है क्या है स्मॉल टी, ये जो है क्या है स्मॉल टी, राइट बेटा? अब इनका अपन रेड स्क्वायर बनाए इस तरीके का, राइट? ये कैपिटल एंड ये स्मॉल एंड ये स्मॉल एंड ये स्मॉल। अब इसको इसके साथ तो ये क्या हो गया डोमिनेंट, एंड ये दोनों जो है क्या है रिसेसिव, एंड ये जो है क्या है डोमिनेंट, राइट? एंड ये क्या है रिसेसिव। अब इसमें अगर आप देखें तो 50% जो है ना हमें क्या मिला? हमने कहा कि 50% हमें यानी डोमिनेंट मिला है, 50% हमें डोमिनेंट मिला। एंड इसी में अगर हम देखें तो 50% हमें क्या मिला? 50% हमें रिसेसिव मिला। तो इसमें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ देखें, अगर अभी मैंने आपको एक बात बताई कि अगर 100% आपको डोमिनेंट मिलते हैं तो फिर आप कहेंगे कि ये जो अननोन फिनोटाइप यानी जीनोटाइप थी ये क्या होगा? होमोजाइगस होगा। मगर इसमें अगर 50% है डोमिनेंट है एंड 50% रिसेसिव है, तो इसका मतलब है कि ये जो अननोन जिसकी जीनोटाइप थी ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हेट्रोजाइगस, राइट बेटा? अंडरस्टूड? तो एमसीक्यूज में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अब देखें सारा जरूरी नहीं है ये करना, बट उसमें कुछ हिंट होगा, हिंट में टेस्ट क्लास हो कोई क्वेश्चन ऐसा, एंड इसमें ऑल ऑफ स्प्रिंग्स अगर है यानी डोमिनेंट आ रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो पेरेंट है जो जीनोटाइपिकली अननोन पेरेंट है ये क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे ये होमोजाइगस होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि 100% ऑफ स्प्रिंग अगर डोमिनेंट हुई तो। अगर इसमें 50% ऑफ स्प्रिंग डोमिनेंट है एंड 50% रिसेसिव है, तो फिर इस बात से आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये जो अननोन जीनोटिपिकल अननोन पेरेंट है उसको आप कहेंगे कि ये क्या होगा? हेट्रोजाइगोस। अब देखें इसमें हमने क्या मालूम किया, तो टेस्ट क्रॉस की अगर हम बात करें, ये टेस्ट क्रॉस का है, ठीक है? टेस्ट क्रॉस जो की जाती है, टेस्ट क्रॉस में अगर जो है ना ये जीनोटाइप होमोजाइगस होगा, तो इसके रिजल्ट में जो है क्या होगा? ऑफ स्प्रिंग 100% ऑफ स्प्रिंग जो है क्या होंगे? डोमिनेंट। ठीक है, एंड बता रहा हूँ 100% डोमिनेंट। एंड अगर ये हेट्रोजाइगस होगा जो जीनोटिपिकल डोमिनेंट था, अगर ये हेट्रोजाइगस होगा तो इसमें 50% जो है ना क्या होंगे? डोमिनेंट होंगे, एंड 50% जो है ना क्या होंगे कि इसमें रिसेसिव होंगे। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए, पॉइंट समझे, कोई टेस्ट क्लास की बात की जाए एंड इस टेस्ट क्लास में आपसे एमसीक्यू में ऐसे पूछा जाए, टेस्ट क्लास की बात की जाए एंड एमसीक्यू में पूछा जाए कि भाई बताएं कि टेस्ट क्लास पहली बात क्यों की जाती है, तो आप कहेंगे टेस्ट क्लास इसी वजह से की जाती है कि जीनोटाइप को डिटरमाइन किया जाता है, टू टेस्ट द जीनोटाइप, टू टेस्ट द जीनोटाइप हम कहेंगे। अब जीनोटाइप आइदर इट इज अ होमोजाइगोट और इट इज अ हेट्रोजाइगोट। अगर 100 अब हम ऑफ स्प्रिंग से अंदाजा लगाएंगे, ठीक है? अगर 100% ऑफ स्प्रिंग डोमिनेंट है तो इसका मतलब है कि जो जीनोटिपिकली अननोन है वो क्या होगा? होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। एंड अगर इसमें 50% जो है क्या है कि डोमिनेंट एंड 50% जो है क्या रिसेसिव है, यानी इसमें आप ये भी ऐड करें 50% जो है क्या है इसमें रिसेसिव है, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये जो जीनोटिपिकली अननोन था, जीनोटिपिकली अननोन था, ये जो है हेट्रोजाइगस टॉल है। सो आप इसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये हेट्रोजाइगस की आइडेंटिफिकेशन है, ये हेट्रोजाइगस होगा।
This is called heterozygous and this is called the homozygous, right? अंडरस्टूड। सो ये हेट्रोजाइट यानी इसमें टेस्ट क्रास एंड बेक क्रास मैंने आपको समझा दिया है। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।